बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वीएचपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से एक हिंदू युवक की हत्या की गई है, बड़े ही निर्मम तरीके से, उसके बाद से लोगों में उबाल है, आक्रोश है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भारत सरकार से की जा रही है। ऐसे में जगह जगह ये प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा। बांग्लादेशियों सुधर जाओ वरना बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ भी। मेरा नाम सुमित कश्यप है। ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये आतंकवादी मानसिकता के खिलाफ हम अपने देश के अंदर भारत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिससे हमारी सरकार जागे और बांग्लादेश को साफ संदेश दे कि अगर इसी प्रकार से हिंदुओं के साथ हुआ तो जो बांग्लादेशी मुसलमान हमारे देश के अंदर छुप के रह रहे हैं, उनका जो उन्होंने एक किया, हम उसके आगे जीरो लगाने में देर नहीं लगाएंगे। बजरंग दल का यही एक सीधा मैसेज है। मेरा नाम सतीश गुप्ता। युवक की हत्या को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर यह प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और यहां सुरक्षा भी इस लिहाज से बढ़ा दी गई है। मैं कहूंगा ये मनुष्य जाति में राक्षस बहुत बढ़ गए हैं। इनका अंत जल्दी से जल्दी आना चाहिए, तभी विश्व शांति होगी। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहना। तो आपको याद होगा बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को निर्ममता से पीटा गया था, उसके बाद हत्या कर दी गई थी, उसके शव को जला दिया गया था। इसी को लेकर बांग्लादेश में अभी एक हमारे हिंदू भाई को पेड़ पे लटकाया गया और उसे जलाया गया। बड़ी बर्बरता से उसकी हत्या कर दी गई। हम उसके लिए, उसके समर्थनों के लिए, हिंदुओं के समर्थनों के लिए बांग्लादेश में हम यहाँ पर विरोध प्रकट करने आए हैं। इस धरती पर राक्षस रूप में ये लोग हैं। इतना राक्षसों ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से अमानवीय काम किए हैं लोग। मारना, पेड़ पे लटकाना, उसको जला देना, ये तो बिल्कुल राक्षस लोग जैसे करते थे। राक्षस लोग भी वो ऐसा नहीं किए होंगे जिस तरह से अमानवीय किए हैं। हमारे हिंदुस्तान सेकुलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बांग्लादेशियों के हाथ टिकाए हुए हैं। लेकिन हमारे थोड़े से हिंदू समाज के लोग हैं, सन 71 में 16% थे, आज 8% करीब रह गए हैं। लेकिन 8% को भी जीने खाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस तरह से जो मारा है, हिंदुस्तानियों का, हम सबका खून खौल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उनको, हमारी सरकार को भी बात करनी चाहिए और अगर होश में नहीं आए तो सरकार का जो निर्णय है वो लाना चाहिए। हिंदू समाज बहुत आंदोलित है, आक्रोशित है। हिंदू समाज के अंदर बहुत पीड़ा है। हमारा विश्व हिंदू परिषद विश्व में जहाँ भी हिंदू समाज है उसके लिए आवाज़ उठाता रहेगा। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। जैसे हमारी आवाज़ मानवाधिकार जो आयोग है वो वहाँ तक पहुँचे और वहाँ का विश्व समुदाय सारा मिल करके हमारे जो खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रही जाए उसको नस्त नाबूद करें उन लोग।
हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है इस घटना को लेकर और उसके बाद से ही लगातार ये प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में देखे जा रहे हैं। आज दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर यहां पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की ओर से और हाथों में तख्तियां बैनर पोस्टर लेकर यहां पर लोग पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि मानवता को तार तार किया है। जिस तरह की विभत्स घटना हुई है इसके खिलाफ हिंदू इकट्ठा हुए हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। सुनाते हैं। प्रधानमंत्री हैं क्या? प्रधानमंत्री बना दीजिए प्रियंका जी को। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की तरह बंगाल में जाकर के बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में खामोश नहीं रहेंगी। प्रियंका गांधी आसाम में जाकर के बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचारों के ऊपर चुप नहीं रहेंगी। प्रियंका गांधी के ऊपर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को बना के देखिए, इंदिरा गांधी की तरह जवाब देकर आएंगी कि कैसे जवाब होता है। भारत विरोधी अड्डा बांग्लादेश बन रहा है और आप खामोशी के साथ देख रहे हो। आपको एक्शन लेने का टाइम है, आप एक्शन लेते नहीं ना। आप कूटनीतिक जवाब देना जानते हो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस तरीके से यहाँ गुस्सा जाहिर कर रहे थे और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे कि बांग्लादेश पर आखिर क्यों सरकार चुप है। प्रधानमंत्री पर भी सीधा सीधा उन्होंने सवाल दागा और इस तरह से इस मामले पर राजनीति भी हो रही है और दूसरी ओर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन भी किया जा रहा है। यूनुस सरकार के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है। हिंदू युवक की हत्या को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से बर्बरता हुई है, मानवता को झकझोर कर रख दिया है। इसी को लेकर हिंदू संगठन अलग अलग जगह पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का पुतला लेकर यहाँ पहुंचे हैं और किस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हुए हैं। मांग की जा रही है भारत सरकार से कि इस पर कोई सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी जवाब दिया जाए। हिंदू जो कि अल्पसंख्यक हैं वो वहां खतरे में है। लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। इस पर सरकार को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। यहाँ मांग की जा रही है सरकार से। यूनुस सरकार के खिलाफ ये गुस्सा है, उबाल है। आप देखिए बैरिकेड तोड़कर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए यहाँ विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और किस तरह से बैरिकेड करके उन्हें रोका गया है, लेकिन आप देखिए भीड़ आगे बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए हैं उन्हें रोकने के लिए। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा किस तरह से की गई है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ जवान तैनात किए गए हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यूनुस सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। हिंदू युवक की हत्या के बाद से आक्रोश हिंदू संगठनों में देखा जा रहा है। खासतौर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर ये तस्वीरें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। साधु संत भी नजर आ रहे हैं और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी लगातार की जा रही है। युवाओं की भी बड़ी संख्या है यहाँ पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, विभत्स घटना अभी हाल ही में हुई है, उसके बाद से तो और ज्यादा आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि आप कुछ करिए, कोई ठोस कदम उठाइए। बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए, वहाँ पर जो हिंदू खतरे में हैं उनकी जान बचाने के लिए कोई ऐसी तैयारी आपको करनी चाहिए जिससे बांग्लादेश को जवाब मिले। वहाँ की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस लगातार किस तरह से नीतियाँ बना रहे हैं भारत के खिलाफ। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कमजोर हुए हैं, ये बात शेख हसीना भी कह चुकी हैं। उन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया है कि भारत बांग्लादेश का एक गहरा मित्र रहा है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या हो रही है, अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा कि एक असहाय हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, क्रूर हत्या कर दी गई, उसको नग्न किया गया, उसको जला दिया गया। हम प्रश्न ये करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कब तक होगी, उनको न्याय कब मिलेगा? क्या यूनिस सरकार ये साबित करना चाहती है वो जो कटमुल्ला है, कट्टरपंथी कटमुल्ला, उनके साथ उनको संरक्षण देने का काम करता है? क्या यूनिस की सरकार हिंदू को संरक्षित नहीं कर पा रही है? ये चिंता की बात है। इसीलिए आज उसके विरोध प्रदर्शन में दिल्ली प्रांत इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद एक विराट प्रदर्शन आपके बीच में यहाँ आप देख रहे हैं कर रहा है। हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं
और देखिए वो स्थिति, वो समय दूर नहीं जब भारत के अंदर भी स्थिति आएगी, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हम सदैव उठाते हैं। ये चिंता की बात है। हिंदू भारत सरकार को कठोर कदम उठाकर जो हिंदू वहां हैं उनके मार्ग प्रशस्त कर भारत लाना चाहिए, सुरक्षित लाना चाहिए और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को यहां से बाहर भेजना चाहिए, तो ही कुछ न्याय हमको मिल पाएगा। घुसपैठियों को बाहर भेजिए और जो अल्पसंख्यक हिंदू वहां अत्याचार सह रहा है उसे भारत लेकर आइए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। ये मांग यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से की जा रही है। किस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि जगह जगह पर बैरिकेड्स के जरिए भी इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका गुस्सा इस वक्त चरम पर है। आप देखिए हाथों में तिरंगा लेकर, बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद से, और जितनी निर्ममता के साथ, जितनी बर्बरता के साथ वहां हिंदू युवक की हत्या हुई और उसके बाद उसके शव को जला दिया गया, इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मानवता को झकझोर देने वाली हृदय विदारक वो तस्वीरें सामने आई हैं जो अभी सबकी आंखों के सामने तैर रही हैं। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक हिंदू वहां खतरे में हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कट्टरपंथियों को उन्होंने खुली छूट दे दी और इसको लेकर नाराजगी देश भर में देखी जा रही है। भारत सरकार से अब ठोस कदम उठाने की मांग यहाँ पर चल रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हिंदू संगठन सड़कों पर है। नहीं है, लेकिन वो सनातनी है, वो हिंदू है। एक हिंदू के साथ में जिस तरह से वहाँ पे किया गया, उसको पहले मारा गया, मारने के बाद में उसको जिंदा जला दिया गया। इस चीज के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम अपनी सरकार से भी मांग कर रहे हैं और वहाँ पे जो सरकार है उससे भी मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ पे कानून बनाया जाए और हम हिंदुओं की रक्षा की जाए। आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर में जितने भी मुसलमान या जो गैर हिंदू है, क्या हम उनके साथ में ऐसे काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। हम उन्हें भी अपना भाई मान के चलते हैं, लेकिन हम हिंदुओं के साथ में क्या होता है, हर जगह पे उनका शोषण हो रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम अपने सरकार से मांग करें कि जितना जो भी हो सके, जो कदम उठाना हो उठाओ, लेकिन हम हिंदुओं को सम्मान दिलाओ और वहाँ पे हमारी रक्षा करो। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों को सुरक्षित करके चलती है। क्या हमारे जो हिंदू हैं बाहर देशों में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, क्या उनको सुरक्षित नहीं रहना चाहिए? उनको भी सुरक्षित रहना चाहिए और उनके लिए भारत सरकार को ऊंचे कदम उठाने चाहिए ताकि हमारा हिंदू कहीं किसी देश में भी रहे, सुरक्षित रहे। विश्व हिंदू परिषद विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि भारत सरकार सुरक्षा को सुनिश्चित करे। जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें भारत लेकर आएं या वहां पर ही उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कराएं, यूनुस सरकार पर दबाव बनाएं। कल शेख हसीना की ओर से भी जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं उसको लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे मोहम्मद यूनुस पर और ये कहा गया था लोकतंत्र को वो कमजोर कर रहे हैं, उनकी नीतियां बांग्लादेश को तबाह कर रही हैं। और जिस तरीके से हिंदू युवक को बर्बरतापूर्ण तरीके से पहले मारा गया और उसके बाद शव को जला दिया गया, पूरे देश में इस वक्त गुस्सा देखा जा रहा है। हिंदू संगठन इस वक्त आक्रोशित हैं, भारत सरकार से वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इसी संदर्भ में ये यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तो दिन पर दिन जो कहते हैं अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसके प्रत्यक्ष में आज विरोध प्रदर्शन। भारत सरकार को यही आगाह करना चाहते हैं कि ये दोहरी नीति ना अपनाएं, उनके साथ कोई भी सख्त कार्रवाई की जाए। और बांग्लादेशियों ने एक मांग करी थी कि शेख हसीना को वहाँ जल्द से जल्द भारत से वहाँ वापस करा जाए। तो साथ के साथ हम ये भी आदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार को कि जो शेख हसीना है उनको तुरंत क्या कहते हैं वापस भेजा जाए बांग्लादेश में। और दिन पे दिन जो अत्याचार हिंदुओं के साथ वहाँ बांग्लादेश में जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई साहब, बांग्लादेश सरकार वहाँ के हिंदुओं के लिए सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्था करे, नहीं तो यहाँ जितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं हम लोग उनको वैसे ही काटेंगे जैसे वहाँ हिंदू काटे जा रहे हैं। वैसा अब वो सब्र नहीं रहा, वैसा टूट चुका है सब्र। दुनिया में कहीं भी हिंदू है तो हमारा भाई है। हम सरकार को ये कहेंगे कि अपना हमारा बॉर्डर खोले बांग्लादेश का, और जितने भी हिंदू हैं वहाँ के अपने हिंदुस्तान में ले। वो पॉइंट नहीं है क्या यार, वो खोलवाने के लिए 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद का चल रहा है। तमाम कार्यकर्ता बेहद गुस्से में यहाँ पहुंचे हैं और नारेबाजी लगातार की जा रही है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि कोई ठोस कदम उठाया जाए। वहाँ की यूनुस सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आगे कदम बढ़ाने की बात कही जा रही है। हिंदुओं की एकता एकजुटता को यहाँ दिखाने की कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जब अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित हैं तो बांग्लादेश में आखिर हिंदुओं पर इस तरह से हमले क्यों किए जा रहे हैं, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और ये प्रदर्शन, हालांकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, अतिरिक्त फोर्स भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग स्थिति है। लोगों को समझाने का प्रयास भी यहाँ चल रहा है। हालांकि भारी गुस्सा इस वक्त हिंदू संगठनों में देखा जा रहा है, जिस तरह से हिंदू युवक की हत्या हुई है बांग्लादेश में और उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से ये प्रदर्शन हो रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत सरकार से भी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जबरदस्त बवाल वहां पर देखा जा रहा है और यूनुस सरकार की नीतियों को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने कट्टरपंथियों को खुला छोड़ दिया है और वो बवाल कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ये भी जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि ढाका में संसद भवन का भी घेराव कर लिया है, बैरिकेड तोड़कर भीड़ अंदर दाखिल हो गई है। लेकिन हिंदुओं को लेकर जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है यूनुस सरकार के खिलाफ। हिंदुओं की वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत सरकार से अब हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। आप ये भीड़ देखिए और लोगों का गुस्सा देखिए, किस कदर उनके चेहरे पर नाराजगी है, चिंता है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर उनके समर्थन में ही यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी लगातार की जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो जवान तैनात हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रशासन का जो अमला यहाँ पर मौजूद है वो समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैरिकेड तोड़कर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए ये तमाम कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही नाराजगी बजरंग दल के भी कार्यकर्ताओं में देखी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। विपक्ष भी सरकार से मांग कर रहा है कि कोई ठोस रणनीति इस वक्त बनाई जाए और बांग्लादेश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, हिंदू खतरे में हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाए। तो काफी गहमागहमी इस वक्त देखी जा रही है। अभी भी विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच नोकझोंक भी हो रही है। पुलिस फोर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र जैन जी। सुरेंद्र जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है, गुस्सा भी हम देख रहे हैं तस्वीरों में। हिंदू युवक की हत्या को लेकर क्या आप चाहते हैं कि अब सरकार कदम उठाए? भारत सरकार की ओर से क्या होना चाहिए बांग्लादेश में, क्योंकि इस वक्त भारी बवाल है, तनाव है। बांग्लादेश में इस समय पूर्ण रूप से अराजकता है। वहाँ अकेले दीपू की हत्या नहीं हुई, वहाँ हत्या हो रही है मानवता की, वहाँ हत्या हो रही है लोकतंत्र की, वहाँ हत्या हो रही है सभी प्रकार की मानवीय संवेदनाओं की। और ये परिस्थिति है कि वहाँ पर संपूर्ण तंत्र जिहादी गुंडों के हाथ में आ गया है और इसलिए
इनका दमन करना चाहिए। सरकार के वहां की बस का नहीं है। भारत सरकार को सभी कूटनीतिक प्रयास उपयोग करने चाहिए और यूएनओ को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आज वहां सरकार नहीं है, आवश्यकता है पीस कीपिंग फोर्स भेजने की। यूएनओ को पीस कीपिंग फोर्स भेजकर वहां शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले नागरिकों की सुरक्षित ये करना चाहिए जिंदगी, और हिंदुओं का जीना वहां सामान्य हो सके ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सुरेंद्र जी, यूरोपियन कंट्रीज के जो इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो उस्मान हादी को लेकर तो संवेदना जताते हैं, लेकिन हिंदू युवक की हत्या इतनी निर्ममता के साथ हो जाती है, उसके बाद शव को जला दिया जाता है, लेकिन उस पर चुप्पी है। ये केवल यूरोप का नहीं, ये भारत के अंदर भी एक ऐसा इकोसिस्टम है जिनको परेशानी नहीं होती जब हिंदुओं की हत्या हो जाए, उनको परेशानी नहीं होती जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो जाए। ये फिलिस्तीन पर, गाजा पर शोर मचा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन दीप की हत्या पर एक शब्द नहीं बोला। किसी भी ये जो किस तरह के भी ये यूनिवर्सिटीज या इकोसिस्टम है उनकी तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बयान नहीं। विश्व हिंदू परिषद शांत नहीं बैठ सकता और इसलिए हम अपना हर प्रकार का डेमोक्रेटिक राइट का प्रयोग करेंगे और अपना आक्रोश संपूर्ण विश्व में व्यक्त करेंगे। अभी क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, क्या देश के अलग अलग हिस्सों में भी आप लोगों की तैयारी है? क्या रणनीति है सरकार से, आप क्या चाहते हैं? अभी हमने यही तय किया है कि हम लोकतांत्रिक प्रदर्शन संपूर्ण देश में करेंगे और विश्व के विभिन्न मंचों से आवाज उठाएंगे, और सरकार से हमारी यही मांग है कि सभी प्रकार के डिप्लोमेटिक तरीकों का प्रयोग करें। एक क्रिश्चियन की मृत्यु के ऊपर संपूर्ण अमेरिकी प्रशासन खड़ा हो सकता है और वो सब प्रकार की धमकी उनको देता है और उन्हें झुकना पड़ता है, तो हिंदू भारत की ओर नहीं तो किसकी ओर देखेगा? इसलिए भारत सरकार अपने कर्तव्य निभा रही होगी और मजबूती से निभाए और वहां की सरकार को मजबूर करे कि वो हिंदुओं के हितों की सुरक्षा करे। बिल्कुल सुरेंद्र जी, अभी बांग्लादेश में तो तनाव है ही, बवाल है वहाँ, लेकिन शेख हसीना क्योंकि भारत में है, वो भी शरण लिए हुए हैं, वहाँ पर भी शेख हसीना को बुलाया जा रहा है कि उन्हें सज़ा देनी है, आप बुलाइए। लेकिन भारत सरकार का जो अभी तक रुख रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? बांग्लादेश को लेकर क्या और हम सहमत हैं, क्योंकि शरणागति की रक्षा करना ये भारत का हमेशा से कर्तव्य रहा है। संपूर्ण विश्व में जिसको कहीं भी परेशान किया गया, सताया गया, हमने उसको शरण दी है, इज्जत की जिंदगी दी है। वह परंपरा हमारी महान है, भारत सरकार उस परंपरा का पालन कर रही है। उससे पहले भी तस्लीमा नसरीन को हमने शरण नहीं दी क्या? तो ऐसे और भी कई लोग हैं जिनको हमने शरण दी है और वो इज्जत की जिंदगी भारत में जी रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र जी, अब क्या ये सही है कि केवल हिंदुओं को जो जिस तरह से टारगेट वहाँ पर किया जा रहा है, ये मसला उतना भर नहीं है? भारत के खिलाफ जो एजेंडा वहाँ पर बनाया जा रहा है, जो दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें हो रही हैं, उस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। बिल्कुल, भारत और हिंदू सिनोनिमस है ना। अगर हिंदू पर कुछ होता है तो वो भारत पर ही होता है, और भारत पर कुछ होता है तो हिंदू ही तो व्यथित होता है। आखिर भारत की एम्बेसी के बाहर वहाँ हिंसक प्रदर्शन हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कौन से सेकुलर नेता ने उस विषय पर चिंता व्यक्त की? कौन से सेकुलर छात्र नेता ने उस पर चिंता व्यक्त की? कौन से मुस्लिम नेता ने की? इसलिए यह चिंता केवल हिंदू को ही रहती है, वो भारत के हितों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान भी करने को तैयार रहता है। सुरेंद्र जी, अब बांग्लादेश में क्योंकि हिंदू इस कदर डरे हुए हैं, खतरे के साए में है कि वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं, आप लोग उनकी आवाज़ बन रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या आप चाहते हैं? सरकार से हमने निवेदन किया है और हमें उम्मीद है कि सरकार उस दिशा में कदम उठाएगी। हम आपके माध्यम से भी बता चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। विश्व हिंदू परिषद के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन भारत अगर उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो और कौन सा देश होगा जो उनके लिए आवाज़ बनेगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से भी अनुरोध किया जा रहा है कि कोई ठोस कदम इस वक्त उठाया जाए और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए जो भी ज़रूरी हो
वो सरकार को अपने संयम से इस वक्त करना चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर, किस तरह से इस वक्त गहमागहमी है। तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, नेता है, इकट्ठा हुए हैं और प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है और नाराजगी जाहिर की जा रही है उस घटना पर जब दीपू चंद्र दास की हत्या की गई। एक हिंदू युवक बड़ी निर्ममता से उसके शव को जला दिया गया। मानवता को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आई थी और इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा रहा है।